एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की जाए तो क्या होगा, कोई एसेट्स 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज की जाए तो क्या होगा। उसमें मैंने एक रूल देखा था कि इफ असेट्स आर परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 इज कंसीडर्ड। ठीक है, और इंडेक्सिंग के लिए एक रूल था, इंडेक्स या इंप्रूवमेंट के लिए, कि अगर किसी एसेट्स में इंप्रूवमेंट या इंडेक्सिंग 1 अप्रैल 2001 के पहले हो रही है तो ऐसी इंप्रूवमेंट को, ऐसी इंडेक्सिंग को इग्नोर किया जाता है, और 1 अप्रैल 2001 के बाद वाली इंडेक्सिंग को आपको ध्यान में रखा जाता है, इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखा जाता है। अब चालू करते हैं बस कुछ स्पेसिफिक केस। पहला स्पेसिफिक केस इंश्योरेंस कंपनी वाला, पहला स्पेसिफिक केस इंश्योरेंस कंपनी वाला केस। मतलब कैसे, अगर कोई आपकी एसेट्स लॉस बाय फायर, अगर कोई आपकी एसेट्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ या किसी भी अदर रीजन से, किसी भी अदर रीजन से आपकी कोई एसेट्स, किसी भी अदर रीजन से आपकी कोई एसेट्स लॉस हो जाती है, और ऐसी एसेट्स अगर इंश्योर्ड एसेट्स, ऐसी एसेट्स अगर इंश्योर्ड एसेट्स, ऐसी एसेट्स अगर कोई इंश्योर्ड एसेट्स है तो इस एसेट्स के कंपैरिजन में जब भी एसेट्स लॉस होगी आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अमाउंट क्या होगी आपको रिसीव होगी। वापस समझना, अगर किसी एसेट्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है और इसी एसेट्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ या एनी अदर रीजन से अगर लॉस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। तो जो भी कंपनसेशन आपको रिसीव हो रहा है वो आपकी मानी जाती है सेल प्राइस, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और जितने में आपने एसेट्स को परचेज किया था, जितने में आपने एसेट्स को परचेज किया था वो माना जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे तो आपका क्या जाता है प्रॉफिट। मतलब रूल नंबर 1, केस नंबर 1 चालू हो रहा है इंश्योर्ड एसेट्स का, मतलब किसी इंश्योर्ड एसेट्स का अगर लॉस हो जाता है आपका, जो कि पहले से इंश्योरेंस करवा रखी है, तो उस एसेट्स के केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से जो फंड रिसीव होता है वो फंड कहलाता है आपका सेल प्राइस, और जितने आपने परचेज किया था वो कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आ जाओ आपका एग्जांपल नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बुक का, पेज नंबर है आपका 417, एग्जांपल नंबर 6। देखो, Ram owned a house property which was purchased in 18 September 2008, 8,05,000। आपने एसेट परचेज कब की थी? 18 सितंबर 2008 में आपने एसेट्स को परचेज की थी, कितने रुपीस में? 8,05,000 में। तो ये क्या हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10 दिसंबर 2011। अब हाउस में फायर लग गई, आग लग गई हाउस के अंदर, और 10 दिसंबर 2011 के दिन आपके हाउस में फायर लग चुकी है, आपका हाउस लॉस हो चुका है, और उसके बाद राम को कंपनसेशन रिसीव हो रहा है। कब? इस दिन तो आपके आग लगी, राम को कंपनसेशन रिसीव हो रहा है 10 अप्रैल 2019, 10 अप्रैल 2019 में आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। कब? 8 साल बाद। अब आपको कैपिटल गेन निकालना है, इंडेक्सिंग नंबर आपको तीनों का दे रखा है। जिस दिन परचेज की थी तब इंडेक्सिंग नंबर चल रहा था 137, लॉस हुआ उस टाइम इंडेक्सिंग नंबर चल रहा था आपका 184, और आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर चल रहा था 289। अब पहली बार आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है कैपिटल गेन का, बट एक डाउट आता है, रूल क्या कहता है, जब भी कोई एसेट्स इंश्योर्ड एसेट्स है अगर उसका किसी भी रीजन से लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला कंपनसेशन आपकी सेल प्राइस कहलाती है। ठीक है, कैपिटल गेन, जब कैपिटल गेन निकालने जाएगा आपके सामने इंडेक्स नंबर आ रहा है 3 कि किस ईयर रिसीव हो रहा है, किस ईयर क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर 3 आ रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना जिस साल आपकी लॉस हुई ना एसेट्स, जिस साल आपकी एसेट्स लॉस हुई है यानी 2011, और जिस ईयर आपने एसेट्स परचेज की है मतलब 2008, वो दोनों ईयर काम के हैं। जिस ईयर आपको कंपनसेशन मिल रहा है कंपनी से उस ईयर का इंडेक्स नंबर मतलब 289 आपके किसी नाम का नहीं है, आपके काम की इसलिए क्या है 184 और 137। तो आप यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? सेल प्राइस यानी फुल वैल्यू कंसीडरेशन आपको कंपनी से कितना मिल रहा है 40 लाख, फुल वैल्यू कंसीडरेशन कंपनी से कितना मिल रहा है 40 लाख, लेस क्या कर देंगे हम इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन कितने में खरीदी थी आपने असेट्स 8,05,000, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या था उसका 184 ऊपर और 137 नीचे। आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 10,81,168। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें कैपिटल गेन का 29,18,332। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका आंसर है। ध्यान रखना जिस ईयर आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से वो ईयर आपके किसी भी काम का नहीं है, वो ईयर को आपको कंसीडर नहीं करना है, वहां पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे काम करते हैं नेक्स्ट रूल। ये तो आपका रूल नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ था। रूल नंबर सेकंड, ये रूल नंबर फर्स्ट क्या फिनिश हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी की केस के अंदर आपका आंसर कैसे निकलेगा वो आपका रूल खत्म हुआ था, रूल नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला रूल आ रहा है कि चैप्टर चल रहा है आपका कैपिटल गेन का, चैप्टर चल रहा है आपका कैपिटल गेन का, यानी रूल आपका अगला आ रहा है कि अगर आपने अपनी किसी कैपिटल असेट्स को, अगर आपने अपनी किसी कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर कर दी है, आपने अपनी किसी कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर कर दी है जिसमें स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, ट्रांसफर इन स्टॉक इन ट्रेड, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। आपने अपनी असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा ध्यान रखना। इस केस में डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन के अंदर आपने अपनी कैपिटल असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, जिस दिन कन्वर्ट किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपका सेल प्राइस माना जाएगा, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपका सेल प्राइस माना जाएगा। लेस क्या करेंगे, जितने में आपने उसको परचेज किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई दिक्कत नहीं। और जब ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रियल में सोल्ड आउट किया जाएगा, जब ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रियल में सोल्ड आउट किया जाएगा, तो स्टॉक इन ट्रेड जब सोल्ड किया जाता है तब होने वाला प्रॉफिट और लॉस, तब होने वाला प्रॉफिट और लॉस आपका जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर, बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में हो जाएगा। ये हेडर लिखना पड़ना बाकी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपके पास कोई कैपिटल असेट्स थी, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, कैपिटल असेट्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल असेट्स मतलब आपके फिक्स्ड असेट्स, और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब आपका होता है बिजनेस का कोई स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अपनी कैपिटल असेट्स थी जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, तो कन्वर्ट करने के बाद जब भी ऐसा स्टॉक इन ट्रेड को रियल लाइफ में सोल्ड आउट किया जाएगा, तो जिस दिन सोल्ड आउट किया जा रहा है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सेल प्राइस मानी जाएगी, आपकी इंडेक्स सेल प्राइस कंसीडर होगी। जितने में आपने परचेज किया उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर दो, आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब जिस दिन ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रियल में सोल्ड आउट किया जाएगा तो होने वाला प्रॉफिट और लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। एक एग्जांपल करते हैं तभी क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 7 जो नेक्स्ट दे रखा है, पढ़ना रूल ये है, नोट कर लेना। एग्जांपल नंबर 7, मिस्टर निर्मल सिंह own a piece of land which is purchased July 99 for 1,20,000. On 1st April 2011, he started business of real estate and treated the land as stock in trade of the business, which closes around 31st March. 1 मई को आपने क्या किया कि जो लैंड आपने परचेज की थी ना पहले, उसको रियल एस्टेट बिजनेस में आप आज को उसको स्टॉक इन ट्रेड में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर द लैंड इन द बिजनेस 1st May 2011 7,50,000, लेकिन उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख। अपन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख के हिसाब की क्या मानी जाएगी, सेल प्राइस। ऑन 1st July 2019 he sells the land 15 lakh to a builder। बाद में कन्वर्ट करने के बाद में ये अपनी लैंड किसको बेच रहा है, एक बिल्डर को बेच रहा है 15 लाख में। अपन को रूल पता है कि स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होने के बाद अगर कुछ बेचा जाएगा तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। ध्यान रखना है 15 लाख रुपए में जो बेच रहा है ना वो 1 जुलाई 2019 को बेच रहा है, और आपने कन्वर्ट कब कर दिया था, 1 मई 2011, 8 साल पहले लगभग। तो वो 1 मई 2011 को जब कन्वर्ट किया तब फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपए, वो आ गई आपकी सेल प्राइस, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो तो आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब उसको फोल्ड कर रहा है 8 साल बाद, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कैपिटल गेन के अंदर। आगे बढ़ो, कैलकुलेट द बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इफ assessee adopt the fair market value of 1st April 2011
एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वो गिवन है 2 लाख रुपीस। चलो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करें इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन। आपको क्या देना है, ये रूल आपके सामने है। अब ट्रीटमेंट देखना, ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहली बार आपने एसेट्स परचेज कब की थी, बिफोर 1 अप्रैल 2001। चेंज कब कर दिया आपने स्टॉकिंग कन्वर्जन में, 1 मई 2011। तो जिस दिन कन्वर्जन की है, कन्वर्जन डेट की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी क्या मानी जाती है, सेल प्राइस। तो वो कन्वर्जन वैल्यू की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए। और आपने एसेट्स परचेज कितने में की थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 में। लेकिन मोर देन 24 मंथ हो चुके, तो क्या करेंगे अपन इसकी इंडेक्सिंग। तो जिस दिन कन्वर्ट किया 2011 में, उस दिन का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 184। तो क्या कर देंगे 184 और 2001 का इंडेक्सिंग नंबर था आपका 100। तो 120 अपॉन 184 into 100, ये आ गया आपका 2,20,800 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है, 2,79,200 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन कर लिया हमने कैपिटल गेन की। अब एक इसी दिन आपकी क्या निकालनी है, आपको बिजनेस इनकम। इसी दिन आपको निकालनी है अपनी बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे, 2019 में बिजनेस इनकम निकलेगी 2019 में, जब आपने एक्चुअली में सोल्ड किया। कितने में सोल्ड किया है, सेल प्राइस आपने पीस ऑफ लैंड को बिल्डर को कितने में बेचा है, 15 लाख रुपए। और ध्यान रखना बिजनेस इनकम में कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं लगता है। तो आपके फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 2011 की, मतलब 5 लाख रुपए थी आपकी कॉस्ट, बेचा 15 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए का आपको बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना बिजनेस के अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं लगानी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 120 की जगह कितने लेते हैं, 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, 120 की जगह 2 लाख ले लो, 2 लाख into 184 into 100 कर दो, से नीचे जनरेट आपको दे रखा प्रॉफिट आ जाएगा आपका 132। मतलब रूल समझना, रूल एक बार अगेन रिपीट। अगर किसी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, तो जिस दिन कन्वर्ट किया जा रहा है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस मानी जाती है। उसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी, जब उस एसेट्स को रियल लाइफ में सोल्ड किया जाता है उस स्टॉक को, तब उस दिन की सेल प्राइस माइनस लेस कर दो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, आपका आ जाती है बिजनेस इनकम। ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर आपका था 7। ये भी आपका फिनिश हो चुका है। 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, इंश्योरेंस एसेट्स वाले, और एक आपका कौन सा टॉपिक, एसेट्स का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने वाला टॉपिक। इसी का एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इन अबव इलस्ट्रेशन इफ निर्मल जो एक का ओनर था, परचेज द सेड पीस ऑफ लैंड इन 1979 एंड स्टार्ट बिजनेस रियल एस्टेट 15 नवंबर 1983 एंड ट्रीटेड द पीस ऑफ लैंड स्टॉक इन ट्रेड ऑन द बिजनेस ऑन द डे। पहली बार इतना पुराना क्वेश्चन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे